हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी की बैक टू बैक 100 क्वेश्चंस। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग अपना प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न है, हाउ कंटेंट द टर्म सोशियोलॉजी एंड इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, सामाजिक समाजशास्त्र शब्द किसने गढ़ा और उन्हें समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अगस्ट कॉम्बटी। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। द स्टेट हाउ स्टेट दैट मैन इज ए सोशल एनिमल्स। किसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरिस्टोटले, अरस्तु। हमारा अगला प्रश्न है, which sociology is now the authoring the book social organization, a study of the large mind। किस समाजशास्त्री को सोशल ऑर्गेनाइजेशन ए स्टडी ऑफ द लार्ज माइंड बुक के लेखक के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चार्ल्स कूली। हमारा अगला प्रश्न है, which of the following school of thought believed that the scope of sociology should be limited to the study of social institutions। निम्नलिखित में से किस विचारधारा का मानना है कि समाजशास्त्र का दायरा सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन तक सीमित होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फार्मलिस्टिक स्कूल, औपचारिक स्कूल। हमारा अगला प्रश्न है, विच स्कूल ऑफ थॉट ओपनेड दैट सोशियोलॉजी इज ए जनरल साइंस। किस विचारधारा ने यह माना कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिंथेटिक स्कूल। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाउ इज सोशलाइज्ड विथ द डेवलपमेंट ऑफ पोजिशनिंग ए स्कूल ऑफ थॉट इन सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र में विचारधारा के एक स्कूल प्रत्यक्षवाद के विकास से कौन जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अगस्त कॉम्बटे। हमारा अगला प्रश्न है, C.H. Cooley is a prominent sociology in खालिस्तान स्कूल ऑफ थॉट। C.H. Cooley खालिस्तान विचारधारा के एक प्रमुख समाजशास्त्री है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिकागो। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, खालिस्तान इज एन इम्पर्सनल वे ऑफ कंट्रोल। खालिस्तान नियंत्रण का एक अव्यक्तित्व तरीका है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए, फॉर्मल, औपचारिक। हमारा अगला प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन बाय विच पीपल एक्वायर द नॉलेज, एटीट्यूड्स, वैल्यू एंड बिहेवियर एसेंशियल फॉर सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशंस इन सोसाइटी इज कॉल्ड। सामाजिक संपर्क की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लोग समाज में महत्वपूर्ण भागीदारी के लिए आवश्यक ज्ञान, दृष्टिकोण, मूल्य और व्यवहार प्राप्त करते हैं, उन्हें कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोशलाइजेशन, समाजीकरण। हमारा अगला प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ बाय विच एन इंडिविजुअल इज मेड इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रुप इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को समूह से स्वतंत्र बनाया जाता है उसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंडिविजुअलाइजेशंस, व्यक्तिकरण। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टराइटिस ऑफ सोशल ग्रुप्स। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक समूह की विशेषता नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इट्स मेंबर आर द कैजुअल कलेक्शन ऑफ पीपल। इसके सदस्य लोगों का एक आकस्मिक संग्रह होता है। हमारा अगला प्रश्न है, द रिस्पॉन्स ऑफ इंडिविजुअल्स टू वन अनदर इज। व्यक्तियों की एक दूसरे के प्रति प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोशल इंटरेक्शंस, सामाजिक संपर्क।
हमारा अगला प्रश्न है, ए ग्रुप ऑफ पीपल whose member are related by marriage or adoption is a an लोगों का एक समूह जिसके सदस्य विवाह या गोद लेने से संबंधित है वह है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फैमिली, परिवार। अगला प्रश्न है, बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली इंक्लूड परिवार की बुनियादी ज़रूरतें में शामिल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एवो। नीड ऑफ द रिप्रोडक्शन, प्रजनन की आवश्यकता। इकोनॉमिकल नीड्स, आर्थिक ज़रूरतें। साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक ज़रूरतें। हमारा अगला प्रश्न है, द सिस्टम अंडर विच बॉय एंड गर्ल आर अलाउड द मिक्स विच विथ ईच ऑर्डर एंड आर गिवन मैक्सिमम प्रेमिसेबल मैक्सिमम फैसिलिटीज आर सोसाइटी बिफोर मैरिज इज नाउ अस। वह प्रणाली जिसके तहत लड़के और लड़कियों को एक दूसरे के साथ घुलने मिलने की अनुमति दी जाती है और विवाह से पहले समाज द्वारा उन्हें अधिकतम स्वीकार्य मिश्रण सुविधा दी जाती है, उसी इस प्रकार माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रोविटेशनरी मैरिज, परिवीक्षाधीन विवाह। हमारा अगला प्रश्न है, इफ इन ए फैमिली द ऑफस्प्रिंग इनहेरिटेंट द मदर नेम द फैमिलीज इज कॉल्ड। यदि किसी परिवार में संतान की माता का नाम विरासत में मिलता है तो परिवार को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मेट्रोनाइमिक, मातृ नाम। हमारा अगला प्रश्न है, विच द ऑफस्प्रिंग इनहेरिटेंट्स द फादर नेम द फैमिली इज कॉल्ड। जब संतान को पिता का नाम विरासत में मिला हो तो परिवार को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पेट्रोनाइमिक, पितृ नाम। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, इन हिज वाइफ फैमिली द हस्बैंड गोज टू लीव द हाउस ऑफ। अपनी पत्नी के परिवार में पति घर में रहने जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मैट्री लोकल, मातृ स्थानीय। हमारा अगला प्रश्न है, हाउ अमॉन्ग द फॉलोइंग फॉलोस द मैट्रिनिल फैमिली सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन मातृवंशी परिवार प्रणाली का पालन करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नायर्स ऑफ केरला, केरला के नायर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, खालिस्तान इज द फैमिली दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द न्यूक्लियर फैमिली। खालिस्तान वह परिवार है जो एकल परिवार से आगे बढ़ता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एक्सटेंडेड फैमिली, विस्तारित परिवार। हमारा अगला प्रश्न है, मैरिज इज, विवाह एक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ए मैटिंग रिलेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल, पुरुष और महिला के बीच संभोग संबंध। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदू मैरिज एक्ट कम इनटू एक्सिस्टेंस फ्रॉम। हिंदू विवाह अधिनियम अस्तित्व में आया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1955। हमारा अगला प्रश्न है, मैरिज बाई कैप्चर्ड इज प्रिवेंट अमॉन्ग द खालिस्तान ट्राइब्स ऑफ इंडिया। भारत की खालिस्तान जनजातियों में कब्जा करके विवाह प्रचलित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गौड़। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल हिंदू लॉ मैरिज इज ए खालिस्तान। पारंपरिक हिंदू कानून के अनुसार विवाह एक खालिस्तान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सेक्रीमेंट्स, मतलब संस्कार। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, खालिस्तान इज ए मैरिज ऑफ ए मैन विच द चाइल्डनेस विद ऑफ हिज डिसाइडेड ब्रदर्स। खालिस्तान एक पुरुष का अपनी मृत भाई की निसंतान विधवा से विवाह है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लेवी रेट। अगला प्रश्न है,
खाली स्थान might be described as a combination of polygamy and poly polyandry। खाली स्थान को बहुविवाह और बहुपतित्व के संयोजन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रुप मैरिज, सामूहिक विवाह। हमारा अगला प्रश्न है मैरिज विथ इन द क्लास इज नो अस। वर्ग के भीतर विवाह को इस रूप से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोरोरेट। अगला प्रश्न है एक्सेप्टेंस इन ए ग्रुप इज सो बाई। समूह की स्वीकृति इस प्रकार दिखाई जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लिविंग टू द ग्रुप मेंबर्स। समूह के सदस्यों की बात सुनना। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेफरेंस ग्रुप। निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ समूह है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रुप टेकन ऑन इवेल्यूट वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जीवन के अपने पहलू का मूल्यांकन करने के लिए लिया गया समूह। हमारा अगला प्रश्न है सोशल ग्रुप एज ए मेथड ऑफ सोशल वर्क प्राइमरी एम्स एट। सामाजिक कार्य की एक विधि के रूप में सामाजिक समूह का मुख्य उद्देश्य है। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एवो, उपरोक्त सभी। इसमें क्या आएगा डेवलप ऑफ द लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक लाइफ स्टाइल, लोकतांत्रिक जीवन शैली का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द कैपेबिलिटी फॉर एडजस्टमेंट, समायोजन की क्षमता का विकास। हमारा अगला प्रश्न है द मेन फ्यूचर ऑफ द प्राइमरी ग्रुप इज। प्राथमिक समूह की मुख्य विशेषता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फेस टू फेस रिलेशनशिप, आमने सामने का रिश्तेदार। चलिए हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी ग्रुप। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोड, भीड़। हमारा अगला प्रश्न है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चॉइस ऑफ प्रोग्राम इन ग्रुप वर्क रेस्ट विथ। समूह कार्य में कार्यक्रम के चुनाव की जिम्मेदारी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेंबर ऑफ द ग्रुप विथ द हेल्प ऑफ ग्रुप वर्क। समूह कार्यकर्ता की मदद से समूह के सदस्य। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी ग्रुप। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक समूह है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एसोसिएशंस, मतलब संघ। चलिए अगला प्रश्न है विच टर्म रिफरेंस टू द टेंडेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल टू व्यू देयर ऑन ओन कल्चर एज सुपीरियर एंड टू एक्ट इज इन ए सुपीरियर मैनर टॉवर्ड अनदर कल्चर। कौन सा शब्द किसी व्यक्ति की अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानने और दूसरे संस्कृति के प्रति श्रेष्ठ तरीके से कार्य करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एथनोसेंट्रिज्म, नृजातीयता। अगला प्रश्न है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कल्चरल कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सचेंज थॉट विथ ए पर्सन और ग्रुप अडॉप्ट वैल्यू एंड प्रेस्टिसेंस ऑफ ए डिफरेंट कल्चर कॉल्ड। सांस्कृतिक संपर्क और आदान प्रदान की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति या समूह किसी विभिन्न संस्कृति के मूल्यों और प्रथाओं को अपनाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक्युलट्रेशंस, पर संस्कृतिकरण। नेक्स्ट प्रश्न है विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर रिफरेंस टू द फैक्ट दैट इट इज कंटिन्यूसली एवोल्यूशन एंड चेंजिंग। संस्कृति की कौन सी विशेषता इस तथ्य को संदर्भित करता है कि यह निरंतर विकसित और बदलती
रहती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कल्चर इज डाइवर्स एंड डायनेमिक, सांस्कृतिक विधि और गतिशील होती है। अगला प्रश्न है, विच स्ट्रेटजी ऑफ एक्यूल्ट्रेशंस इन वैल्यूज abandoning the organization culture and fully adopting the new culture, पर संस्कृतिकरण की किस रणनीति में मूल संस्कृति को त्यागना और नई संस्कृति को पूरी तरह अपनाना शामिल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, असेम्बलेशन, आत्मसात। नेक्स्ट प्रश्न है, विच आउटकम ऑफ एक्यूलेट्रेशंस इन्वॉल्व प्लेसिंग इक्वल इम्पोर्टेंस ऑन मेंटेनिंग द ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनल कल्चर एंड एडॉप्टिंग टू द न्यू वन, पर संस्कृतिकरण की किस परिणाम में मूल संस्कृति को बनाए रखने और नई संस्कृति के अनुकूल होने पर समान महत्व देना शामिल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंटीग्रेशंस, एकीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, कल्चर लैग्स, संस्कृति अंतराल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इज द एडजस्टिंग बिटवीन मटेरियल्स एंड नॉन मटेरियल्स कल्चर, भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच समायोजन है। नेक्स्ट प्रश्न है, विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ कल्चर, निम्नलिखित में से कौन संस्कृति का घटक नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डेवलपमेंट, विकास। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन डिलैबरेटेड फॉर्मेट, निम्नलिखित में से कौन सा जानबूझकर बनाया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एसोसिएशन, संघ। नेक्स्ट प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू ऑकबर्न द रेट ऑफ चेंज इन मटेरियल कल्चर, ऑकबर्न के अनुसार भौतिक संस्कृति में परिवर्तन की दर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फास्टर देन दैट ऑफ नॉन मटेरियल कल्चर, गैर भौतिक संस्कृति की तुलना में तेज। अगला प्रश्न है, द टर्म कंट्रोल इन्वॉल्व, नियंत्रण शब्द में शामिल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, द आइडिया ऑफ रेस्ट्रेंट ऑफ डायरेक्शन, संयम या निर्देश का विचार। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द टर्म कंट्रोल, नियंत्रण शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इट स्टैंडर्ड्स वन द वे ऑफ डेमोक्रेसी, यह लोकतंत्र के रास्ते पर खड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग द आर ट्रू अबाउट सोशल कंट्रोल एक्सपेक्ट, सामाजिक नियंत्रण के बारे में लिखित सभी सत्य है सिवाय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोशल कंट्रोल इज ऑलवेज ऑप्रेसिव, सामाजिक नियंत्रण हमेशा दमनकारी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अल्टीमेटेड बेसिक ऑफ सोशल कंट्रोल इज, सामाजिक नियंत्रण का अंतिम आधार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, सामाजिक संगठन। हमारा अगला प्रश्न है, इन आवर मॉडर्न टाइम्स, हमारे आधुनिक समय में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नो सोसाइटी इज अदर एक्सक्लूसिव कॉम्पिटिटिव और एक्सक्लूसिव कंपैरेटिव, कोई भी समाज विशेष रूप से प्रतिस्पर्धी या विशेष रूप से सहकारी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, ए नाउन इज ए, एक मानदंड है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्पेसिफिक गाइड टू एक्शन, कार्यवाही के लिए विशिष्ट मार्गदर्शिका। नेक्स्ट प्रश्न है, नॉर्म्स आर इन फॉरेंस बाई, मानदंड लागू होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पॉजिटिव एंड निगेटिव सेक्शंस, सकारात्मक और नकारात्मक मंजूरी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, नॉर्म द
थ्रो खालिश स्थान कंट्रोल मीन्स ऑफ द सोशल, मानदंड सामाजिक नियंत्रण खालिश स्थान के माध्यम से लागू होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक। चलिए हमारा अगला प्रश्न है ए वैल्यू इज ए बिलीव दैट समथिंग इज, मूल्य एक विश्वास है कि कुछ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुड एंड डिसरेबल, अच्छा और अवांछनीय। चलिए हमारा अगला प्रश्न है विच टाइप ऑफ कंट्रोल इज टाइपिकल एसोसिएशन एसोसिएटेड विथ ब्यूरोक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, नौकरशाही संगठनों के साथ आमतौर पर किस प्रकार का नियंत्रण जुड़ा होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फॉर्मल कंट्रोल, औपचारिक नियंत्रण। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस इज, सामाजिक स्तरीकरण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी द रैंकिंग आर ग्रेडिंग ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इनटू हेरिटेजिंग लेयर्स, व्यक्तियों और समूहों की पदानुक्रमिक परतों में रैंकिंग या ग्रेडिंग। चलिए अगला प्रश्न है द प्रोसेस ऑफ मोमेंट्स ऑफ pupil of a group from one social status to another is called, एक सामूहिक समूह के लोगों के एक सामाजिक स्थिति से दूसरे में जाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर केस ऑफ सोशल सेटिस्फेक्शंस, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सोशल टेंशंस, सामाजिक तनाव। नेक्स्ट प्रश्न है डिवीजन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ क्लास इज, वर्ग के आधार पर एक समाज का विभाजन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फाउंड इन ऑल सोसाइटीज सिंस एंशियंट टाइम, प्राचीन काल से सभी समाजों में पाया जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है हाउ डिफाइंड सोशल क्लास एज ए प्रोटेंशन ऑफ कम्युनिटी मार्कड ऑफ फ्रॉम द रेस्ट बाय सोशल स्टेटस, सामाजिक वर्ग के सामाजिक स्थिति द्वारा बाकी हिस्सों में अलग समुदाय के एक हिस्से के रूप में किसने परिभाषित किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मैक्लिवर और पेज। नेक्स्ट प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सोशल क्लास, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक वर्ग के बारे में सत्य नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सोशल क्लास इज फिक्स्ड एंड अनचेंजिंग, सामाजिक कार्य निश्चित और अपरिवर्तनीय है। हमारा अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिट इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल क्लास, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वर्ग के विशेषता में फिट नहीं बैठता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मेंबर्स विथ इन ए सोशल क्लास शेयर आइडेंटिटी एक्सपीरियंस वैल्यू एंड लाइफ स्टाइल, एक सामाजिक वर्ग के सदस्य समान अनुभव मूल्य और जीवन शैली साझा करते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक समस्या की विशेषता नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डेवलप्स ग्रेजुअली एंड स्लोली, धीरे धीरे और धीरे धीरे विकसित होता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट श्योर ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक समस्या का स्रोत नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पर्सनल डेवलपमेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा डेंसिटी ऑफ पॉल्यूशंस पॉपुलेशन इज वेरी मच रिलेटेड टू, जनसंख्या का घनत्व बहुत हद तक निम्न में से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्लाइमेट, जलवायु। नेक्स्ट प्रश्न है विच इज एन इंस्टीट्यूशन टू
रेहेबिलिटेट जुलियन डेलिंक्वेंट्स विशेष किशोर अपराधियों के पुनर्वास के लिए कौन सी संस्था है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस उपरोक्त सभी, जिसमें क्या है किशोर न्यायालय, रिमांड होम, पालन पोषण गृह। नेक्स्ट प्रश्न है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द केसेस ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया एक्सपेक्टेशन। निम्नलिखित सभी भारत के में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण है सिवाय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डिक्लाइंड फर्टिलिटी रेट, प्रजनन दर में गिरावट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशंस, अधिक जनसंख्या का क्या प्रभाव है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, ये सभी, जनसंख्या और गरीबी, प्रति व्यक्ति का आय कमी, भोजन की कमी। नेक्स्ट प्रश्न है पॉवर्टी इज ए, गरीबी एक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सोशल प्रॉब्लम्स, सामाजिक समस्या। नेक्स्ट प्रश्न है द 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज वाज रिकमेंडेड बाई, पंचायती राज की स्तरीय प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता कमिटी, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट प्रश्न है अनलाइक द विलेज कम्युनिटी अर्बन सोसाइटी लॉक्स इन, ग्रामीण समुदाय के विपरीत शहरी समाज में निम्न का अभाव है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सेल्फ सुफिशियंसी, आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट प्रश्न है सोशल डिस्टेंस इन ए सिटी इज ड्यू टू, किसी शहर की सामाजिक दूरी निम्न के कारण होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी द सोशल हेट्रोजेनिटी, सामाजिक विविधता। नेक्स्ट प्रश्न है द स्पेटियल फ्यूचर ऑफ अर्बनाइजेशंस इन इंडिया हैज़ बीन, भारत में शहरीकरण की स्थानीय विशेषता रही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लोकलाइज्ड इन नेचर, प्रकृति में स्थानीयकृत। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है विच इज़ नॉट ए फ्यूचर ऑफ अर्बन लाइफ, शहरी जीवन की कौन सी विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इनफॉर्मल टियर, अनौपचारिक संबंध। नेक्स्ट प्रश्न है हाउ डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बनिज्मस एज ए वे ऑफ लाइफ, जीवन शैली के रूप में शहरीकरण की अवधारणा किसने विकसित की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लुइस वर्थ। नेक्स्ट प्रश्न है द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिटीज एप्रोड अराउंड खालिस्तान, दुनिया के पहले शहर खालिस्तान के आसपास दिखाई दिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 3500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न है विच एमॉन्ग द फॉलोइंग वाज ए एक्सक्लूसिव यूनिवर्सिटी टाउन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट विश्वविद्यालय शहर था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नालंदा। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फ्यूचर ऑफ अर्बन कम्युनिटी, निम्नलिखित में से कौन सा शहरी समुदाय की विशेषताओं में से एक नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फेस टू फेस रिलेशनशिप, आमने सामने की रिश्ते। नेक्स्ट प्रश्न है द ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी दैट डील्स विथ ए एनालिसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ क्लाइंट्स क्रिमिनल्स एंड विटनेस इज नाउ अज, मनोविज्ञान की वह शाखा जो ग्राहकों, अपराधियों और गवाहों के व्यवहार के विश्लेषण से संबंधित है उसे इस रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लीगल साइकोलॉजी, कानूनी मनोविज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट डील्स विथ द इंडिविजुअल्स बिहेवियर एट वर्क इन नाउ अस, मनोविज्ञान की वह शाखा जो काम पर व्यक्तियों के व्यवहार से संबंधित है उसे इस रूप से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी, व्यावसायिक मनोविज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है
ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी एक्सेप्ट एक्शन। निम्नलिखित में से सभी अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान की प्रकार है सिवाय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, विकासात्मक मनोविज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है हाउ डिफेंस साइकोलॉजिकल एज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। मनोविज्ञान को चेतन अनुभव का वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में किसने परिभाषित किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विल्हेम वुडट। नेक्स्ट प्रश्न है साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ। मनोविज्ञान को वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इकोनॉमिक एंड विलाइफ, भावनात्मक और विश्वास। नेक्स्ट प्रश्न है मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर्स, अधिकांश मानव व्यवहार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हैज मल्टीपल केस, कई कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है साइकोलॉजी इज ए, मनोवैज्ञानिक एक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नेचर साइंस, प्राकृतिक विज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ माइंड इन डिफाइंड बाई। मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए साइकोलॉजी एनालिसिस, मनोविश्लेषक। नेक्स्ट प्रश्न है साइकोलॉजी इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट इज डिफाइंड बाई। मनोविज्ञान को अपने पर्यावरण के संबंध में जीव की गतिविधियों के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वुडवर्थ। नेक्स्ट प्रश्न है एबनॉर्मल साइकोलॉजी इज ए मैनली द स्टडी ऑफ। असामान्य मनोविज्ञान मुख्य रूप से निम्नलिखित का अध्ययन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एबनॉर्मेलिटी ऑफ माइंड, मन की असमानता। नेक्स्ट प्रश्न है इन फ्रॉड ऑफ साइको एनालिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी द प्लेजर प्रिंसिपल इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द। फ्रॉड के व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में आनंद सिद्धांत खाली स्थान की प्रेरक शक्ति है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ID। नेक्स्ट प्रश्न है इज खाली स्थान इज द कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी दैट डील विथ द डिमांड्स ऑफ रियलिटी। खाली स्थान व्यक्तित्व का वह घटक है जो वास्तविकता की मांगों से निपटता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ईगो, अहंकार। नेक्स्ट प्रश्न है इन फ्रॉड टोपोग्राफिक मॉडल द कंसर्न गॉट्स द बॉर्डर बिटवीन। फ्रॉड की स्थलाकृति मॉडल में सेंसर सीमा की रक्षा करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी द प्रोकॉन्शियस एंड द अनकॉन्शियस, पूर्व चेतना और अचेतना। नेक्स्ट प्रश्न है अकॉर्डिंग टू फ्रॉड द ओड मैजिकल क्वालिटी ऑफ द ड्रीम्स रिफ्लेक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ। फ्रॉड के अनुसार सपनों की अजीब जादुई गुणवत्ता किसका प्रभाव दर्शाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग, प्राथमिक प्रक्रिया सोच। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ईगो अकॉर्डिंग टू फ्रॉड। फ्रॉड के अनुसार अहंकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इट फॉलोअर्स द रियलिटी प्रिंसिपल। यह प्रस्तावित सिद्धांत का पालन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है विच फ्रॉडियन डिफरेंस मैकेनिज्म डज दिस स्टेटमेंट इलस्ट्रेट। आई एम नॉट जेलियस यू आर। यह कथन किस
फ्रॉडियन रक्षा तंत्र को दर्शाता है। मैं ईर्ष्यालु नहीं हूँ, आप है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण। नेक्स्ट प्रश्न है वन ऑफ दिस फॉर लिस्ट कंटेंट कंसेप्ट्स फ्रॉम फ्रॉड, टोपोग्राफी, स्ट्रक्चरल एंड जेनेटिक मोड इन दैट ऑर्डर विथिन इज इट। इन चार सूचियों में से एक में फ्रॉड के स्थलाकृत संरचनात्मक और अनुवांशिक मॉडल की अवधारणा है, उसी क्रम में यह कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रोकॉन्शियस, सुपर ईगो एंड रेग्रेशंस, पूर्व चेतना, सुपर ईगो और प्रतिगमन। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वीकनेस ऑफ साइको एनालिस्टिक एविडेंस। निम्नलिखित में से कौन सा मनोविश्लेषणात्मक लक्षण की कमजोरी नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इट इज लिमिटेड क्वालिटेटिव, यह सीमित मात्रा है। नेक्स्ट प्रश्न है ए स्टेट इज विच ए पर्सनल इज हाईली रिस्पॉन्सिव टू सुगेशंस एंड कैन एक्सपीरियंस एन अल्टरनेटेड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। एक ट्रांस जैसी स्थिति जिसमें व्यक्ति सुझावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है और चेतना की परिवर्तन अवस्था का अनुभव करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हाइपोनोसिस, सम्मोहन। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रॉड इन्फोसिस द रूल ऑफ खालिस्तान इज शेपिंग पीपल्स पर्सनालिटी। फ्रॉड ने लोगों के व्यक्तित्व को आकार देने में खालिस्तान की भूमिका पर जोर दिया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनकॉन्शियस डिजायर्स, अचेतना इच्छाएं। नेक्स्ट प्रश्न है What is the name of fraud model of the mind which comprises the ID, ईगो एंड सुपर ईगो? मन के फ्रॉड मॉडल का नाम क्या है जिसमें आईडी, अहंकार और सुपर ईगो शामिल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्ट्रक्चरल मॉडल, संरचनात्मक मॉडल। नेक्स्ट प्रश्न है अकॉर्डिंग टू फ्रॉड मॉडल दैट इज द कॉन्शियसनेस ऑफ द फिजिकल इनेबिलिटी of women to overcome panic even and the reason their personality would never fully developed। फ्रॉड मॉडल के अनुसार लिंग ईर्ष्या पर काबू पाने में महिला की शारीरिक अक्षमता का क्या परिणाम है और इनका व्यक्तित्व कभी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी देयर ईगो कोड नेवर फुल्ली डेवलप्ड, उनका अहंकार कभी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता। नेक्स्ट प्रश्न है विच लेयर ऑफ ह्यूमन माइंड स्टोर द इंफॉर्मेशन गेन्स्ट बाय एक्सपीरियंस आर लर्निंग। मानव मन की कौन सी परत अनुभव या सीखने से प्राप्त जानकारी को संग्रहित करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्री कॉन्शियसनेस, पूर्व चेतना। नेक्स्ट प्रश्न है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टॉपिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एक्सपेक्ट। निम्नलिखित में सभी संघर्ष के प्रकार है। निम्नलिखित में से सभी लड़ाई के प्रकार है सिवाय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मैनिफेस्ट, प्रकट करना। दोस्तों वीडियोस कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।